विधानसभा चुनाव को लेकर जो है तैयारियां अब राजस्थान में देखी जा रही है। तमाम लीडरान जो है वो मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और अशोक गहलोत यहां मौजूद होते हुए नजर आ रहे हैं। तो किस तरीके की चुनाव की रूपरेखा और तैयारियां हैं, इसे लेकर खास मीटिंग करते हुए कांग्रेस के लीडरान जो है वो नजर आ रहे हैं। तो इस साल के आखिर में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में अहम बैठक देखी गई है। इस मीटिंग में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी, सीएम अशोक गहलोत के साथ तमाम लीडरान मौजूद रहे। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यहां समन जारी कर 7 अगस्त को पेश होने का निर्देश दे दिया है। आपको बताते चले कि ये पूरा मामला मानहानि केस से जुड़ा हुआ है, जो कि मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से दायर किया गया है। शेखावत का कहना है कि संजीवनी घोटाले में उनका और उनके अहले खाना का नाम मुलजिम तौर पर लेने से उनकी यहां मानहानि हुई है। तो अब यहाँ कह सकते हैं कि अशोक गहलोत की मुश्किलात जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। 7 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया गया है। तो राउज एवेन्यू की तरफ से उनको पेशी के लिए ये वक्त है दिया गया है। हालांकि इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने एक अहम मीटिंग बुलाई, जिसमें कि तमाम बड़े लीडरान जो है वो इस मीटिंग में शामिल होते हुए नजर आए हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर ये खास मीटिंग देखी जा रही है। राहुल गांधी यहाँ मौजूद है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। तो तैयारियां खास जो है वो देखी जा रही है। इसमें साबिक सदर राहुल गांधी, सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस लीडर सचिन पायलट, केसी वेणुगोपाल और पार्टी के रियासती इंचार्ज सुखजिंदर रंधावा भी तमाम लीडरान मौजूद हैं। राजस्थान कांग्रेस में सुलह की कोशिश अब रंग लाती हुई नजर आ रही है। सचिन पायलट ने यह ऐलान किया है कि राजस्थान में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो एक तरफ जहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच खींचातानी और बयानबाजी लगातार देखने को मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं अब सचिन पायलट ने यह ऐलान करके राजस्थान में मिलजुल कर चुनाव लड़ने की उम्मीदें बात कही है। तो जिस तरीके से ये बैठक हुई है, तमाम तरह से यहाँ विधानसभा चुनाव को लेकर जो है तैयारियां देखी जाए, इसमें तफसील से बातचीत के लिए हमारे नुमाइंदे सैयद मुबश्शिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुबश्शिर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव जो है वो अब नजदीक है, अब इसे लेकर अहम मीटिंग भी यहाँ पर बुलाई गई है। तमाम कांग्रेस के बड़े लीडरान यहाँ पर मौजूद होते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह की तैयारियां और क्या क्या कुछ खास रहा इस मीटिंग में, तफसील से बताएं। बिल्कुल निशाद, देखिए सबसे अहम बात, जिस तरीके से नाराजगी चाहे वो अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट हो, जिस तरीके से लगातार दोनों के बीच की जो दूरियां थी वो खाई गहरी होती जा रही थी, उसको कहीं ना कहीं भरने की कोशिश इस मीटिंग में की गई है। मेन अहम बात और अहम वजह यही थी इस मीटिंग की कि राजस्थान में आने वाले दिनों में चुनाव है, और अगर दोनों बड़े नेता राजस्थान के इस तरीके से दो फाड़ में बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जिस तरीके लगातार चाहे अशोक गहलोत की तरफ से बयानबाजी हो रही हो, चाहे सचिन पायलट की तरफ से बयानबाजी हो रही हो, दोनों नेताओं के बीच की बयानबाजियों में जो आम कार्यकर्ता था और जो वहाँ के जो यूनिट है कांग्रेस की, जो कार्यकर्ता हैं वहाँ के, वो थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर थे जिस तरीके से आता है। तो साफ तौर पर आज जिस तरीके से मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में ये साफ किया गया है कि जो सचिन पायलट की मांगे थी वो मीटिंग के अंदर मानी गई हैं, और वसुंधरा राजे सिंधिया के वक्त जब साबिक वजीर थी, उस वक्त मुख्यमंत्री थी, उस वक्त जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उन पर जांच होगी। जो कई सारी अहम मांगे थी वो तकरीबन मान ली गई हैं, जो अंदर मीटिंग के बाद सचिन पायलट जब बाहर निकले तब उन्होंने इस बात को लेकर कहा। दूसरी तरफ जो कहा कि संगठन जो जिम्मेदारी देगा वो आगे भी निभाऊंगा, और अभी तक जितनी जिम्मेदारियां दी हैं वो मैं निभाता आया हूं और आगे भी निभाऊंगा। तो ये जरूर कहा जाता है कांग्रेस ने चुनाव से पहले कहीं ना कहीं दोनों नेताओं को एक टेबल पर आने के लिए जो कहा गया था वो करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर इस तरीके की चीजें नहीं होती निशाद, तो आपको कहते हैं कांग्रेस में एक बड़ा नुकसान दोनों नेताओं की वजह से कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता था। तो ये मीटिंग की खास वजह जरूर रही थी। हालांकि जिस तरीके से जो प्रभारी हैं रंधावा वो भी मौजूद थे, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे, सभी तकरीबन सभी बड़े नेता थे जो वो मौजूद थे यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ से मीटिंग जब खत्म हुई है, इस वक्त हम कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं, जब मीटिंग खत्म हुई उसके बाद सीधे यहाँ से लोग मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके घर पर गए हैं, और एक बार दोबारा से एक चर्चा शुरू हुई है। सचिन पायलट भी पहुंचे हैं और भी कई बड़े नेता जो केसी वेणुगोपाल समेत हरदीप सिंह सुरजेवाला और भी कई बड़े नेता जो हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर पहुंचे हैं। तो अब
दूसरे तरीके से जिस तरीके से लगातार राजस्थान में गहमागहमी देखने को मिल रही थी, उसको खत्म करने की जो कवायद शुरू की गई थी वो कहीं ना कहीं वो रंग लाती नजर आ रही है फिलहाल। निशात, चलिए अब देखना होगा कि मुबशिर किस तरीके से ये आगे जो है अब बयानबाजी देखने को नहीं मिलेगा। बहरहाल ये बताइए मुबशिर कि चुनाव नजदीक है, उनकी तैयारियों पे लेकर क्या कुछ इस बैठक में जो है वो तैयारियां देखी गई है? क्योंकि हमने देखा कर्नाटक में जो कांग्रेस की 5 गारंटी थी वो वहां सक्सेसफुल कामयाब होती हुई नजर आई। क्या उस तरह से कुछ फोकस कुछ आवाम को लुभाने के लिए क्या कुछ खास रहा कि कैसी तैयारियां करनी है इस बार विधानसभा चुनाव में? देखिए बिल्कुल ये एक सब्जेक्ट जरूर हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब चुनाव है राजस्थान में उससे पहले की तैयारियां, क्योंकि कर्नाटक का चुनाव से कांग्रेस ने बहुत कुछ सीखा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने नए एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसमें कामयाब भी हुए। तो उसी तर्ज पर शुरुआत से ही आती है स्टार्टिंग में। अमूमन जो कांग्रेस का पिछले 10 साल का अगर आप इतिहास उठा के देखें, पिछले सिर्फ 10 सालों का, तो उन्होंने इनका इतिहास यही रहा है कि ऐन वक्त पर आकर चीज़ें शुरू की जाती है जिसका खामियाजा भुगतना पड़ जाता है, उल्टा नुकसान होता है कांग्रेस का। लेकिन कर्नाटका में ठीक पहले जिस तरीके से चुनाव से काफ़ी पहले उन्होंने तैयारियां शुरू की, स्ट्रेटेजी बनाई, बहुत सारे काम किए जिसकी वजह से ये नतीजे सामने आए। तो कहीं ना कहीं उससे सबक जरूर लिया है कांग्रेस ने, और कांग्रेस अब कोई भी किसी भी कीमत पर कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे आने वाले दिनों में राजस्थान के अंदर नुकसान। तो इस मीटिंग के अंदर भी चर्चाएं उन्हीं सब चीज़ों पर लेके गई, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या क्या गारंटीज देनी है, क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं, और जिन मुद्दों के आधार पर सरकार पहले बनी थी उन मुद्दों में से कितने मुद्दे पूरे किए गए और कितने बाकी हैं जो आने वाले दिनों में पूरे किए जाने हैं और करने चाहिए और करेंगे भी आगे। इस तरीके की चीज़ें हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी का एक पार्ट जरूर हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब चुनाव है राजस्थान के अंदर, उससे ठीक पहले चाहे आम जनता को, राजस्थान की जनता को किस तरीके से साधना है, किस तरीके से उनके बीच पहुंचना है, उन सभी चीज़ों को लेकर चर्चा की गई फिलहाल।